कि पुर्तगाल में जो स्कैम होते हैं लोगों के साथ, सिर्फ ये 12 यूरो में जो ट्रांसपोर्ट कार्ड बनता था तो उसको तकरीबन, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं कहता हूँ कि लोगों की 1.5-2 साल की मेहनत होती है, तो वो सारी ज़िंदगी अगर काम नहीं किया तो इधर आकर एग्रीकल्चर का जब आप काम करेंगे तो आप, और इधर रैशें कुछ इस तरह की हैं कि आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी इतनी गंदी रैशें हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ, डॉक्यूमेंट तो ईजीली मिल जाते हैं, ठीक है। मिनिमम आप ये इमेजिन करके चलें कि आपके पुर्तगाल में 8 साल। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आपने वीडियो का टाइटल तो देख लिया होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पुर्तगाल में जो स्कैम होते हैं लोगों के साथ। कोई भी आदमी या किसी भी कंट्री से जब पुर्तगाल में आता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग डिफरेंट जो है वो मशवरे देते हैं, और इसके अलावा कोई भी आप किसी से काम करवाते हैं तो वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। पैसे के अलावा इधर कोई भी आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। अगर आपका कोई रूममेट्स है वही आपके पैसे के बगैर हेल्प करेगा, अदरवाइज़ आप किसी और आदमी को, अबू का कोई भी दोस्त होगा या कोई भी आपके भाई का दोस्त होगा, कोई भी आपका रिलेटिव का दोस्त होगा, ठीक है, कोई रहता होगा पुर्तगाल में, अगर आप उसको बोलेंगे कि मैंने यार फ़ाइल लॉक करवानी है, निस बनवाना है, ठीक है, उसके अलावा अगर आपने जो इधर का ट्रांसपोर्ट कार्ड है वो बनाना है, ठीक है। जब कोई भी आदमी नया नया आता है उसको नहीं पता इधर के सिस्टम का। अगर मैं ही हूँ, अगर मैं स्पेन जाता हूँ, अगर किसी भी यूरोप के किसी और कंट्री में जाता हूँ, फ्रांस जाता हूँ, इटली या किसी और कंट्री में, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, कहीं भी मैं जाता हूँ तो मुझे उधर के रूल समझने में या उधर के डॉक्यूमेंट बनाने में कम से कम मुझे 5 से 10 दिन लग जाएंगे। और यूट्यूब पे वीडियो देख के, और यूट्यूब पे हम अगर कोई वीडियो देखते हैं तो आते हैं तो उधर की ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आंखों के मेरे सामने जो लोगों के साथ हुआ है, तो आज उसके बारे में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि लोगों के साथ कैसे कैसे इधर स्कैम होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो आपके साथ एक दो मैं स्कैम शेयर करता हूं जो रिसेंटली लोगों के साथ हुए हैं। तो पहला स्कैम कुछ ऐसा हुआ है एक आदमी के साथ कि एक ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है कि आप जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट कार्ड, जब सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कार्ड बनवाना चाहिए। जो आप नया नया आया पुर्तगाल में तो उसका कोई रिलेटिव इधर रहता था, तो उसने सिर्फ ये 12 यूरो में जो ट्रांसपोर्ट कार्ड बनता था तो उसको तकरीबन 600-700 यूरो में बना के दिया, ठीक है, वो भी 1 महीने बाद। तो इसके अलावा अगर कोई भी आदमी, जब आप ही हैं, मैं ही हूँ, जब कोई भी आदमी जब इधर नया नया पुर्तगाल में आता है तो सबसे पहला यही बात होती है कि आप लीगल आए हैं तो आप लीगल एंट्री आप बनवाते हैं। तो इधर लीगल एंट्री के भी लोग 60-70-80 यूरो जो है लोगों से लेके, तो वो 30 यूरो में या 25 यूरो में लीगल एंट्री बन जाएगी, तो 30 यूरो वो अपना मुनाफा कमा लेंगे। उसके बाद अगर आप निफ़ बनवाते हैं, निस बनवाते हैं तो सेपरेटली निफ़ बनवाने के कई लोग 80 यूरो 100 यूरो आपसे चार्ज कर लेंगे। लेकिन निफ़ बनाना इस तरह है कि आप थोड़ी बहुत स्ट्रगल करें इधर खुद, तो आप खुद इधर जो है वो बना सकते हैं। लेकिन इधर ना निफ़ के डॉक्यूमेंट के चार्जेस हैं और ना निस जो है वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। कि इधर जो है अगर फ़ाइल लॉक करवाएं तो वो आपसे कुछ लोग 400 यूरो, कुछ लोग 600 और कुछ लोग 1000 यूरो भी चार्ज करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप जूता बनवाते हैं, मैंने जो जूता बनवाया है पंतीनिया का, उसमें 12 यूरो मेरी जो है वो फ़ीस लगी है। तो मैं जूते की बात कर रहा तो एक मेरे माइंड में बात आ गई कि आजकल जो है वो सब वाले फेक जूते पे जो एजेंटों से फ़ाइलें ला करवाई हुई हैं लोगों ने, उसकी वजह से सब वाले आपकी जो जूते का वो कहते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने कोई फ़ीस पे की हो। तो जूते, जब आप कोई भी जूता बनवाने जाते हैं तो आपको वो जो फ़ीस होती है जूते की, उसकी एक रसीद देते हैं। तो वो सब वाले बोल रहे हैं कि वो रसीद ले के आओ, या तो मोस्टली जो है हर लोगों के जूते जो है वो फेक निकल रहे हैं। क्यों फेक निकल रहे हैं? फ़र्क क्या, मेरा अगर जूता बन रहा है तो वो उसी जूते को एडिट करके 20 लोगों की उस जूते के साथ जो है वो फ़ाइलें लॉक हो रही हैं। तो आप ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं कहता हूँ कि लोगों की 1.5-2 साल की मेहनत होती है, तो वो एंड में जाके पता लगता है कि हाँ जी जूता भी आपका फेक लगा हुआ था फ़ाइल लॉक में। मैं बार बार यही लोगों को बोलता हूँ, इधर आएँ, 15-20 दिन 25 दिन आप इधर माहौल को समझें, ठीक है। आपको 3 महीने का टाइम होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने फ़ाइल लॉक करनी होती है। और इधर रैशें कुछ इस तरह की हैं कि आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी इतनी गंदी रैशें हैं। तो इधर जो है वो, अगर पहली बात है कोई नया नया आदमी इधर आता है तो उसको इधर रैश में कहते हैं कि अगर कोई इधर आके रहता है तो उसको एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। शुरू शुरू में मैं भी आया था तो मुझे भी एलर्जी हो गई थी। रैशों का ये सीन है, आप खुद इमेजिन कर सकते
सकते हैं। तो मैं आपके साथ इस वजह से ये ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि क्या, क्योंकि आप एक माइंड सेट बना के आएँ कि आप पुर्तगाल में ये ना समझिए कि बहुत अच्छी लाइफ है, इधर बहुत अच्छी इतनी लाइफ नहीं है, इमेजिन करने से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इधर स्ट्रगल है। अगर मैं बात करूँ जॉब की, तो इधर जॉब का बहुत हार्ड है जॉब मिलनी, ठीक है। अगर या कोई भी एशियन में बात करूँ, अपने एशियन जो है वो ओबरे का, इलेक्ट्रिकल का, कोई भी टेक्निकल काम है वो कर रहे हैं, ठीक है। स्किलफुल वाला काम प्लम्बरिंग का हो गया या इलेक्ट्रिशियन का हो गया, वो इधर लोग काम कर रहे हैं। तो इधर जनरल स्टोर या किसी मोबाइल शॉप पे या किसी रेस्टोरेंट पे आप लग जाते हैं, तो पहले वो 3-4 महीने आपको 200 यूरो 300 यूरो पे रखेंगे। अगर मैं यूँ सिंगल आदमी हूँ, ठीक है, 200 यूरो तो उसका रूम रेंट है, 50-60 खाने के लग गए, 40 यूरो जो है वो ट्रांसपोर्ट के लग गए, 300-350 एक सिंगल पर्सन का एक्सपेंस है। अगर वो बाहर से कपड़े शपड़े या आगे पीछे घूमे फिरे ना, सिर्फ काम पे आए जाए और खाना खाए और अपने एक्सपेंस सिर्फ निकाले, तो इतना सिंगल आदमी का इधर खर्चा है। तो वो फैमिली के साथ कोई आ रहा है तो वो किस तरह इधर मैनेज करेगा, वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हाई प्रोफेशनल जॉब चाहते हैं तो इधर आपको ज़ुबान मस्त आनी चाहिए। मैं नया आता हूँ, तो मुझे जॉब जो है वो यही समझ लें, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में ही जॉब मिलेगी या एग्रीकल्चर की फील्ड में ही जॉब मिलेगी। तो आप एग्रीकल्चर का खुद इमेजिन कर लें, कोई एक आदमी आप ही हैं, तो अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने एग्रीकल्चर का सारी ज़िंदगी अगर काम नहीं किया, तो इधर आकर एग्रीकल्चर का जब आप काम करेंगे तो आपसे थोड़ा ही हो पाएगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ, डॉक्यूमेंट तो इजीली मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट लेने के लिए जो स्ट्रगल फेस इधर करनी पड़ती है जॉब के लिए, अपने एक्सपेंस के लिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये नहीं है कि आप कार्ड ले लेंगे और आपकी स्ट्रगल आसान हो जाएगी। इधर जो है वो कार्ड लेने के बाद भी स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा है। लोग ये इमेजिन कर रहे हैं कि 5 साल बाद आपका पासपोर्ट है। जो आपके फर्स्ट ईयर सी से पहले 2 साल आप वो काउंट करें, ठीक है, 2 साल वो आपके हो गए और 5 साल आपके लीगल, 5-2-7 साल। जब आप 5 साल बाद लीगल बाद आप जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद 6 से 7 महीने 8 महीने 1 साल हो गया पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ, अभी तक उसका पासपोर्ट नहीं आया। क्या मिनिमम आप ये इमेजिन करके चलें कि आपके पुर्तगाल में 8 साल लग जाएंगे पासपोर्ट तक। ग्राउंड रियलिटी पुर्तगाल की, तो माइंड में ये नहीं है कि मैं लोगों के व्यू इकट्ठे करके या झूठ बोल के लोगों से जो है वो करूँ कि हाँ जी आओ पुर्तगाल में 5 साल बाद पासपोर्ट है। 5 साल बाद पासपोर्ट तो आपको 7-8 साल बाद मिलेगा, लेकिन 5 साल में जो आपकी स्ट्रगल है, और पहले TRC से पहले जो स्ट्रगल है फाइल लॉक करते, और उसके बाद जब आप फिंगर देने जाते हैं उसके बाद आपकी स्ट्रगल जो है वो आप खुद इमेजिन कर लें कि कितनी ज़्यादा इधर स्ट्रगल है, ठीक है। तो आपके 8 से 7 साल लगेंगे। तो ये है ग्राउंड रियलिटी पुर्तगाल की। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शुक्रिया।